हेलो दोस्तों। आजकल की लाइफ में आपने देखा है कि खांसी का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। कभी सर्दी जुकाम होता है, कभी गले में दर्द होता है और हर चीज़ का रिजल्ट जो है खांसी के रूप में निकल कर आता है कि खांसी चाहे कैसी भी हो, सीने में दर्द होगा, साथ ही बहुत ज़्यादा गले में जकड़न सी महसूस होती है, खांसी सूखी हो या फिर बलगम वाली हो। हर तरह की खांसी का इलाज बहुत ही आसान तरीके से आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लूँगी मैं आज की अपनी ये प्यारी सी वीडियो। तो खांसी की इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी लौंग। तो यहाँ पर मैंने गिनती के सिर्फ 4 लौंग लिए हैं। एक बार की खुराक के लिए आपको 4 लौंग चाहिए होगी। जो लौंग आप लेंगे उसमें ध्यान रखें कि लौंग में फूल जरूर होना चाहिए। ये फूल बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। इसके साथ ही साथ 2 छोटी इलायची, जो हरी वाली इलायची हम चाय में जिसका इस्तेमाल करते हैं, वही छोटी इलायची हमने यहाँ पर ली है। तो एक बार की खुराक में हमें 4 लौंग और 2 छोटी इलायची लेनी होगी। अब इसके बाद से इसका क्या करना है चलिए देखते हैं। गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे, फ्लेम को एकदम सिम रखेंगे। चिमटे या फिर किसी फोक में दबाकर आप एक एक लौंग और एक एक इलायची को उठाकर गैस की फ्लेम पर रखते जाइए। अगर आप इसको गैस की फ्लेम पर नहीं रख सकते तो आप इसको चिमटे में दबाकर एक्स्ट्रा अलग अलग एक एक लौंग को सेक भी सकते हैं, पर अलग अलग सेकने में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको गैस की फ्लेम पर ही रख दिया है। चारों मैंने लौंग रख दी है। इसी तरीके से हम छोटी इलायची को भी पकड़कर गैस की फ्लेम पर ही रख देते हैं। जैसे ही हम इसको गैस की फ्लेम पर रखेंगे आप देखेंगे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जलने लगती हैं। हमें इनको यहाँ पर अच्छा सा काला कर लेना है। गैस को बंद कर दिया है, सारी चीज़ें अच्छे से बर्न हो रही हैं। मैंने यहाँ पर हाथ से ही जो लौंग की आग थी उसको खत्म कर दिया है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, एक एक चीज को उठाकर आप किसी बर्तन में इकट्ठा कर लीजिए। ये जो जले हुए लौंग और छोटी इलायची है दोस्तों, ये इतने इफेक्टिव तरीके से वर्क करती है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि एक खुराक लेते ही आपको इसके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपको खांसी चाहे किसी भी तरह की आ रही हो, आपको गले में दर्द हो, आप इस दवाई को बनाकर एक बार जरूर इस्तेमाल करिएगा। और ये जो दवाई है ये किसी भी एज ग्रुप के लोग ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने छोटे से इमामदस्ते में सारी चीज़ों को लिया है। इसका हम क्या करेंगे, कूट कर बढ़िया सा एक पाउडर बना लेते हैं। इमामदस्ते में ही करेंगे या फिर आप चकले बेलन पर भी रख कर इसका पाउडर तैयार कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको घुमाते हैं आप देखेंगे बढ़िया सा काला पाउडर बनकर तैयार हो गया है। ये जो पाउडर है इसको आप बनाकर रख सकते हैं, लेकिन इसके आगे का जो प्रोसेस है वो आपको जब लेनी हो दवाई तभी आप करिएगा। तो यहाँ पर इस पाउडर को थोड़ा सा साइड रखते हैं। अब इसके बाद से इस पाउडर को निकाल लीजिए किसी बर्तन में। ध्यान रखें कि इसको किसी फाइबर में या फिर कांच के बर्तन में ही निकालें। इस दवाई को स्टील के बर्तन में बिल्कुल भी मत बनाइए। अब इसके बाद से हमें चाहिए होगा थोड़ा सा अदरक। तो मैंने यहाँ पर अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, इसको धुल लिया है। अदरक को हम क्रश कर लेते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए होगा अदरक का थोड़ा सा रस, यानी कि अदरक का जूस। अब जो मैंने अदरक क्रश करी है उसे आप कपड़े से या फिर छन्ने से दबाकर अदरक का जूस निकाल सकते हैं। तो आप इसको चम्मच से या हाथों से कैसे भी दबाएंगे, अदरक का रस जितना हमें चाहिए उतना निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर लगभग हाफ चम्मच या फिर हाफ चम्मच से भी कम अदरक का जूस तैयार है। इसके साथ ही साथ हाफ चम्मच भर के हनी मैंने लिया है। शहद अगर आपके पास देशी हो तो आप ले सकते हैं, मैंने सिंपल मार्केट वाली शहद ली है। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिलाइए। आप देखेंगे एक बढ़िया सा काले रंग का मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों ये हमारा बहुत ही इफेक्टिव सा कफ सिरप टाइप का बनकर तैयार हो जाता है। अब जब आपको खांसी आ रही हो तब आपको इस मिक्सचर का 1 चम्मच लेना है। 1 चम्मच लेते ही ये बिल्कुल जादू की तरह काम करेगा। आप इसे दिन भर में 1 से 2 बार ले सकते हैं। ध्यान रखें कि जब आपको लेना हो तभी आप इसमें शहद और अदरक का रस मिलाएं। आप इसको जलाकर तो रख सकते हैं, लेकिन शहद और अदरक मिलाने का काम जब आपको इसे कंज्यूम करना है, लेना है, तभी आप लें। आप सुबह और शाम 2 बार लीजिए, रात में सोने से पहले लीजिए। ध्यान रखें कि इसके बाद आधे घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। सुबह भी आप ले सकते हैं, दोपहर में ले सकते हैं, जब आपका मन करे तब आप लीजिए। खाने में बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं। होप करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।